सबको अधिकार अपनी बात रखने का, रखिए आप जो भी हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसीज है या कोई भी आपको बात पूछनी है, 24 आवर संस्था में आइए। जिस चीज़ का भी आपने जो भी रिकॉर्ड देखना है, जिस चीज़ के बारे में भी आपको लगता है कि कहीं अनियमितताएँ रही हैं, तो आप देख सकते हैं सारा का सारा। ना हमें सही करे हैं, अपनी तरफ से सही करे हैं, उनको लगते हैं भी गलत करे हैं, हम उनको भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। बने हैं तो एक इलेक्शन हो एक संवैधानिक प्रणाली से और सुचारू रूप से हो, और उसमें नए जीत के आए और नई कमेटी बने और अपना संस्था को एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाए। तो फिलहाल आप कि 10 दिन के अंदर अपनी जो आपत्तियाँ हैं वो दूर कर देंगे, और इसके लिए हम भी तैयार हैं आपत्ति दूर करने के लिए। जो आपत्ति करने वाले हैं उनको भी बुलाया जाएगा। इसमें हम ये भी कहने के लिए आए थे मैडम को कि मैडम जी आप अपनी कमेटी बना के इनको ऑब्जेक्शंस को जो आपके पास रह रहे हैं पेंडिंग है, इनको रिमूव कर दे, अपने लेवल पे कर दें। चलो अगर आप हमारे पे विश्वास नहीं है किसी को, तो अपने लेवल पे उनको रिमूव कर दें और हम एक टाइम फिक्स कर दें कि इतने टाइम के अंदर, हम 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर भी हम इन ऑब्जेक्शन को रिमूव करके और इलेक्शन की डेट दे दें, ताकि हम दोबारा गवर्निंग बॉडी इलेक्शन करवा सकें। लेकिन मैडम तो हमें 10 दिन चाहिए, भी 10 दिन के अंदर हम सभी जो ऑब्जेक्शंस हैं सभी कोलिज्मों के, वो हम रिमूव करके और आपको लिस्ट दे देंगे। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही रही है कि भी जल्दी से जल्दी 10 दिन से पहले भी 4-5 दिन के अंदर भी उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके और हमें दे दीजिए, क्योंकि समाज की तरफ से हमें भी बहुत नए वोट बने हैं और सभी हमें पूछ रहे हैं कि कब इलेक्शंस है, कब होएगा इलेक्शन। तो सबकी यही चीज़ है, तो हम इसीलिए अब यहाँ पर पहुँचे। हमने अपनी तरफ से सारी आपत्तियाँ दूर कर दी थी। हमारी नज़र में नहीं है कि कोई आपत्ति रह रही है, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई गलती शलती हो गई होगी तो वो चाहते हैं वो आपत्तिकर्ता यहाँ आए डीआर ऑफिस में, और हमारे साथ नहीं करना चाहते तो डीआर ऑफिस में बैठ के मिल के बात करें और आपत्तियाँ को दूर करें। हम यानी क्या उम्मीद लगाए? कोई भी और भी लगदा अपने में हटाने के लिए और दूसरे आपत्ति आई हैं, तैयार हैं। आज जाट हाई स्कूल सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी डिप्टी रजिस्ट्रार से मिलने के लिए आई थी। जो हमारा विषय था, पिछले 2 दिन पहले जो मैडम ने जाट हाई सोसाइटी के जो इलेक्शंस पे स्टे लगाया था, तो उसके रिगार्डिंग आज पूरी गवर्निंग बॉडी उनसे मिलने के लिए आई थी। और उनसे जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस कहे थे, वैसे तो वो सब रिमूव हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसके अंदर ना तो उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार मैडम ने ये बताया कि ऑब्जेक्शन मेंशन नहीं किए उसके अंदर भी किसके ऑब्जेक्शन पेंडिंग रह गए थे। एक तो हम उसकी लिस्ट मैडम से लेने के लिए आए थे, और हम ये भी कहने के लिए आए थे मैडम को कि मैडम जी आप अपनी कमेटी बना के इनको ऑब्जेक्शंस को जो आपके पास रह रहे हैं पेंडिंग है, इनको रिमूव कर दे, अपने लेवल पे कर दें। चलो अगर आप हमारे पे विश्वास नहीं है किसी को, तो अपने लेवल पे उनको रिमूव कर दें और हम एक टाइम फिक्स कर दें कि इतने टाइम के अंदर, हम 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर भी हम इन ऑब्जेक्शन को रिमूव करके और इलेक्शन की डेट दे दें, ताकि हम दोबारा गवर्निंग बॉडी इलेक्शन करवा सकें। लेकिन मैडम डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो मैडम हैं वो तो हमें मिले नहीं, तो उनके जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं हमारे, वो यहाँ पे मिले। उन्होंने हमें ये कहा है कि मैडम ने कमेटी बना दी है, अभी बना दी है यहाँ पे ऑफिस की, तो हमें 10 दिन चाहिए। भी 10 दिन के अंदर हम सभी जो ऑब्जेक्शंस हैं सभी कोलिज्मों के, वो हम रिमूव करके और आपको लिस्ट दे देंगे। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही रही है कि भी जल्दी से जल्दी 10 दिन से पहले भी 4-5 दिन के अंदर भी उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव करके और हमें दे दीजिए, क्योंकि समाज की तरफ से हमें भी बहुत नए वोट बने हैं और सभी हमें पूछ रहे हैं कि कब इलेक्शंस है, कब होएगा इलेक्शन। तो सबकी यही चीज़ है, तो हम इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे। नैन साहब, दूसरे पक्ष ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि जो स्टे हुआ है बिल्कुल कानून के उसमें हुआ है, बिल्कुल का देख रेख में, और दूसरी तरफ से उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं जो कि भ्रष्टाचार, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो बायलॉज के अनुसार जैसे भी हमने काम किया है, हमने जो इलेक्शन का शेड्यूल है, जो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन करनी होती है इलेक्शंस की, वो हमने कंटिन्यू की है। बल्कि हमने 20 दिन पहले ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया था। पहले वो लोग कह रहे थे कि भी नहीं इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो हमने इलेक्शन करवाया, हमने शेड्यूल जारी किया और पूरी की पूरी आरओ को भी अपॉइंट किया, एआरओ को भी अपॉइंट किया। तो हमें तो लगता नहीं, और जो भी हमने मैडम ने हमें डिप्टी साहब ने कहे वो रूल रेगुलेशन फॉलो किए हैं। फिर भी अगर वो कहते हैं तो वो उनकी सोच है, किस हिसाब से वो कह रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज की संस्था जिस तरह हम सर्वसम्मति से समाज ने बिठाए थे,
तो हम उसी हिसाब से हमारा 3 साल का टेन्योर फरवरी में पूरा हो रहा है, तो हम समाज को भाई ये ना हो कि भी कोई एडहॉक कमेटी लगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगे, भी नए वोटर भी बने हैं तो एक इलेक्शन हो एक संवैधानिक प्रणाली से और सुचारू रूप से हो, और उसमें नए जीत के आए और नई कमेटी बने और अपना संस्था को एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाए। तो फिलहाल आपकी तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जारी रखा जाए, जो वे त्रुटियां दूर करने की कोशिश की जा रही है। त्रुटियां हमने अपनी तरफ से दूर कर दी हैं। हमने तो मैडम को भी कहा कि हमने त्रुटियां दूर कर दी, जो रहेगी हमें बता दीजिए। वो लिस्ट में जो ऑर्डर पास किया उसमें हमें ये नहीं बताया कि ऑब्जेक्शन कौन से और रह गए हैं, और जो रह भी गए हैं हम भी तैयार हैं उसको करने के लिए। और उसके बाद हमने मैडम की भी, जो मैडम डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस को भी कह दिया है कि आप अपने लेवल पे लिस्ट मंगवा लीजिए, 5-7 दिन में 10 दिन में आप प्लीज़ उनको रिमूव कर दीजिए। हम सभी तरीके से तैयार हैं। हम कमेटी को ये नहीं कह रही कि हमें करना है या हम लिस्ट नहीं देंगे। हम पूरे रूल रेगुलेशन बाय लॉज फॉलो करके जो मैडम कहेंगी और जो भी कहेंगे हम उनके डिप्टी रजिस्ट्रार मैडम कहेंगी, हम तैयार हैं। हम आज इसीलिए इस चीज़ में आए थे। और आप कह रहे हैं कि भी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखिए, सबको अधिकार अपनी बात रखने का, रखिए आप जो भी हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी ग्रीवेंसीज है या कोई भी आपको बात पूछनी है 24 आवर संस्था में आइए। जिस चीज़ का भी आपने जो भी रिकॉर्ड देखना है, जिस चीज़ के बारे में भी आपको लगता है कि कहीं अनियमितताएँ रही हैं, तो आप देख सकते हैं। सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मिल जाएगा आपको सर। जी प्रधान जी, आज किस लिए रजिस्ट्रार के पास आए थे? हम इलेक्शन के बारे में आए थे। जो ये देन रखे हैं उनके आरोपों को हटाने के लिए मैडम को बोला है भी आप ये हटाओ, हमारे पर नहीं हटाना चाहते जी आप। तो इस बीच जो कोलिजियम जो बनाए गए थे उस बीच भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दूसरे पक्ष ने, उन्होंने आरोप लगाए कि पूरी तरह से सही नहीं है उसके बारे में। ना हमें सही करे हैं, अपनी तरफ से सही करे हैं। उनको लगता है भी गलत करे हैं, हम उनको भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई भी नोटिस या फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करे हैं, दिलबाग पाई पे करे फ़ोन, खुद मना करे। और हमारा काम का रमेश है, उसका लड़का रवि है, और ठीक कराया। इधर मैंने साइन भी करा रखे हैं उसके, देखो आगे चेक करो। कोई भी और भी लग दो आपने में हटाने के लिए और दूसरे आपत्ति आई हैं, तैयार हैं। तो संस्था आपत्ति को हटाने के लिए संस्था कार्यरत है अभी भी, जितनी भी आपत्तियाँ हैं इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन कराने के लिए हम तैयार हैं, जितनी आपत्ति हटाने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मैडम पे आए अभी आप हटाओ, हमारे पे विश्वास नहीं है आपको। तो क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों 10 दिन का दिया गया है भाई। 10 दिन के बाद हम पत्ते हटा देंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। यानी 10 दिन के बाद इलेक्शन की जो प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी 10 दिन के बाद। जी सर, क्या नाम है? मैं गुरजाल नैन, ट्रेजरर जाट हाई स्कूल सोसाइटी। तो किस मामले को लेकर आज मिले? हम इलेक्शन रिलेटेड जो आपत्तियाँ थी उनको लेकर यहाँ डीआर ऑफिस में आए थे। डीआर मैडम हमने मिली नहीं, डिप्टी डीआर से बात हुई है, बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर अपनी जो आपत्तियाँ हैं वो दूर कर देंगे, और इसके लिए हम भी तैयार हैं आपत्ति दूर करने के लिए। जो आपत्ति करने वाले हैं उनको भी बुलाया जाएगा, इसमें डीआर ऑफिस से भी वो। तो नैन साहब, क्या 10 दिन में आप आपत्तियां दूर कर पाएंगे? क्योंकि पहले भी समय था, ये बात यहाँ तक पहुँची, उससे पहले अगर आपत्तियां दूर कर जाती तो आप 10 दिन में क्या आप कर पाएंगे? हमने अपनी तरफ से सारी आपत्तियां दूर कर दी थी। हमारी नज़र में नहीं है कि कोई आपत्ति रह रही है, लेकिन फिर भी अगर उनको कोई गलती शलती हो गई होगी तो वो चाहते हैं वो आपत्तिकर्ता यहाँ आए डीआर ऑफिस में, और हमारे साथ नहीं करना चाहते तो डीआर ऑफिस में बैठ के मिल के बात करें और आपत्तियाँ को दूर करें। हम यानी क्या उम्मीद लगाई जाए कि जो जाट शिक्षण संस्था के चुनाव होने हैं उनका रास्ता अब भी खुला है? हाँ, बिल्कुल खुला है। लोकतंत्र में हर कुछ संभव होता है, और अभी हमने तो उनको रिक्वेस्ट भी करी है, और उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में हमारे से बात की है, और आशा है कि 10 दिन के अंदर डिशडोलो हो जाएगा। मेरा नाम नीतीश कुमार, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फॉर्मेंट सोसाइटी। सर, जाट शिक्षण संस्था के कुछ पदाधिकारी मिले हैं, क्या मामला है, किस मांग को लेकर? जाट शिक्षण संस्थान में इलेक्शन जो था इनका होल्ड प्रोसेस पर लगा दिया था माननीय जिला रजिस्ट्रार ने। तो उस संबंध में जिला रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किए थे कि उनकी वोटर लिस्ट वो खुद फाइनल करेंगी। तो उस संबंध में इन्होंने आज एप्लीकेशन दी है कि वो जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में इसको फाइनल करें। तो कब तक का कुछ समय आपकी तरफ से दिया गया, या क्या विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? मैडम के पास जींद का भी चार्ज है, वो आज जींद गए हुए हैं। जैसे ही आएंगे उनको इसकी लेटर की सूचना उनको दे दी जाएगी, और जैसे ही होगा अमल में कानूनी कार्रवाई लाई जाएगी।